ओके चलो टेंसेस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके सो सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन डू यू ओके निर्भय शशि जी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। यू नीड टू हैव योर वीडियोस ऑन। शशि जी ओके ओके। हाँ कीप योर वीडियो ऑन प्लीज। ओके when do you use simple present tense? You use simple present tense when you want to talk about daily actions और रूटीन। ओके तो वो जो एक्शंस हुए वो जो रूटीन है वो रोज का हो सकता है, वीकली, मंथली, ईयरली, 5 years, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है। डेली एक्शंस या रूटीन के लिए या फिर हैबिट्स बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स बुक्स एट नाइट। उसकी क्या आदत है? वो रात को बुक्स पढ़ती है ना। तो फिर वो कब पढ़ती होगी, कब नहीं पढ़ती होगी, लेकिन वो उसकी हैबिट है। हैबिट बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। टाइम टेबल बताने के लिए भी। ओके फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 o'clock in the morning। तो ये जो टाइम बताया है वो ट्रेन का टाइम टेबल है, वो रूटीन है ट्रेन का, ये एक इंफॉर्मेशन है कि ये ट्रेन 9 बजे निकलती है। तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया। राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम इंडिकेटर क्या होता है? सी दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी इज सैलेड। क्या है इसमें? ईट्स में क्या क्या है बताइए। शी प्लस डज। नहीं, ईट्स में इट प्लस डज। हाँ ईट प्लस डज है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम इंडिकेटर कौन से होते हैं? डू और डज। डज। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। जी जी। कौन से होते हैं टाइम इंडिकेटर? डू और डज। और फिर डू कब यूज करते हैं और डज कब यूज करते हैं बताइए नेहा। शी ही इट ऐसे होगा तो डज, आई यू वी दे से डू। हाँ इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, बाकी डज। बचे हुए जो भी है वो सारे डू। क्लियर? सो शी इट्स अ सैलड, सो डज प्लस ईट। तो डज को हमेशा जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उसमें टाइम इंडिकेटर पहले लेते हैं। इसमें टाइम इंडिकेटर डज है तो डज को पहले लिया। डज शी ईट सैलड? वो सैलड खाती है क्या? शी डजंट ईट सैलड। वो सैलड नहीं खाती। डजंट शी ईट सैलड? वो सैलड नहीं खाती क्या? व्हाट डज शी ईट? वो क्या खाती है? गॉट इट? शी ईट्स यस। सैलड मतलब वो सैलड खाती है। ये उसका रूटीन है या फिर ये उसकी आदत है कि वो सैलड खाती है। वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है। हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। ओके दिस इज ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? ओके नाउ सब हो गया रिवाइज। कौन से सिचुएशन में? डेली रूटीन या फिर हैबिट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टाइम इंडिकेटर्स क्या क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के? केशव बताओ। हाँ डू और डज, डू और डज है। ओके बी अटेंटिव। ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब देखो कंटिन्यूअस ही है और टेंस के नाम में ही है उसका। सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे कुछ एम इज आर कुछ लगाया है क्या? कुछ भी नहीं, नहीं। सिंपल रखा है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब इतना ही लिया है, इसलिए उसको सिंपल बोला गया है। अब देखो कंटिन्यूअस में आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ना कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? एक्शन अभी भी
कंटिन्यूअस रहा है। मतलब चालू है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस जब होता है, एक्शन जब चालू होती है, तब वर्ब को आईएनजी लगता है, राइट। वर्ब को आईएनजी लगा दिया। तो हमने गोल्डन रूल क्या देखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बताइए। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है तो उसको किसके फॉर्म का सपोर्ट लगता है? रूट वर्ब प्लस आईएनजी। root verb. रूट वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, लेकिन आईएनजी को हम किसका सपोर्ट देते हैं? Be form. राइट, बी के फॉर्म का सपोर्ट देते हैं, है ना। इज ING किसका इज सपोर्ट देते हैं? बी के फॉर्म का सपोर्ट देते हैं। अब बी का फॉर्म प्रेजेंट में क्या होता है? इज आर। एम इज आर, Am is am. राइट। बी का फॉर्म प्रेजेंट में एम इज आर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का सपोर्ट दिया है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। अब देखो, अगर वो इज को निकाल देते हैं, शी राइटिंग अ लेटर, तो पता चल रहा है क्या कब राइटिंग अ लेटर? अभी राइटिंग, कल राइटिंग, या आने वाला कल राइटिंग? कुछ पता चल रहा है टाइम का? नहीं। तो इसलिए टाइम इंडिकेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम को इंडिकेट भी करता है और फिर वो मेन वर्ब को सपोर्ट भी करता है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। हो गया है क्या लेटर लिख के? चालू है नहीं नहीं। क्या? हाँ। अभी भी चालू है। इज शी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है क्या? शी इजंट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है। इजंट शी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है क्या? हम बोलते हैं ना उसे, अरे वो लेटर नहीं लिख रही है क्या, मुझे लगा वो लिख रही है ना। व्हाट इज शी राइटिंग, वो क्या लिख रही है? क्लियर? ओके। Yes. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन डू यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? देखो, परफेक्ट अभी इसके भी नाम में ही है। परफेक्ट मतलब क्या? एक्शन कंप्लीटेड। क्या Hmm. हम बोलते हैं ना, हाँ परफेक्ट हो गया, मतलब क्या? एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही तो बोलते हैं ना हम परफेक्ट, राइट। तो परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीटेड। एक्शन जब कंप्लीट हो गई है तब आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है। और मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है? परफेक्ट मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ता है? V3, राइट। वर्ब का V3 फॉर्म यूज करना पड़ता है। और V3 के साथ हम किसका सपोर्ट देते हैं? हैव का सपोर्ट, फॉर्म का सपोर्ट देते हैं। तो हैव फॉर्म जो है वो कौन से होते हैं? V1 मतलब प्रेजेंट में हैव हैज होगा और पास्ट में हैड होगा, Past में had होगा. राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? एक्शन तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी बाकी है। उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी बाकी है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ही हैज पोस्टेड अ वीडियो, उसने वीडियो पोस्ट किया है, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गई है। ओके। लेकिन आप देखते हो ना ग्रुप पे आपको वीडियो आता है, तो आपको वो इफेक्ट रहता है, हाँ आप मुझे बताते हो, हाँ इसने पोस्ट कर दिया है, हाँ इसने सुबह ही पोस्ट किया है। मतलब पोस्ट तो हो गया, लेकिन आपको इफेक्ट अभी भी बाकी रहता है उसका, है ना। कुछ कुछ समय तक, जब तक हमारा क्लास कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको उसका इफेक्ट रहता है। फिर आप क्या बोलते हो, आप मुझे क्या बताते हो? हाँ हाँ, ही हैज पोस्टेड अ वीडियो इन द मॉर्निंग ओनली, ही पोस्टेड, राइट। सो उसने पोस्टेड, ये V3 फॉर्म है। ओके। V3 के साथ हैज का सपोर्ट आया। अभी बताओ, हैज कब यूज करते हैं और हैव कब यूज करते हैं? he she it के संग has, I we I we they के संग have. राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, और आई वी यू दे के साथ हैव, ठीक है।
तो ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हैज आया। Has. He has posted a video. उसने वीडियो पोस्ट किया है। Has he posted a video? उसने उसने वीडियो पोस्ट किया है क्या? He hasn't posted a video. उसने वीडियो पोस्ट नहीं किया है। Hasn't he posted a video? उसने वीडियो नहीं पोस्ट किया है क्या? उसने वीडियो नहीं पोस्ट किया है क्या अभी भी? What has he posted? उसने क्या पोस्ट किया है? क्लियर ये टेंस? देखो Yes. टाइम इंडिकेटर क्या होते हैं परफेक्ट टेंस में? हैव और हैज। Have. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज ये टाइम इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अभी उसके नाम के हिसाब से है। कंटिन्यूअस मतलब क्या? एक्शन चल अभी भी चालू है। ओके, और परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट मतलब क्या? अब तक जो एक्शन उसने किया है वो परफेक्ट है, वो हो गया है, इसलिए वो परफेक्ट है। ठीक है, और प्रेजेंट मतलब अभी भी वो चालू है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 1 year। वो 1 साल से काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है। चालू ही ना काम अभी भी। हाँ, 1 साल से। लेकिन 1 साल जो उसने काम किया वो अभी अंडू कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो परफेक्ट है, वो तो कंप्लीट हो गया है, इसलिए वहां पे परफेक्ट है। और वो परफेक्ट का सेंस वहां पे देने के लिए बीन हमेशा यूज होता है। बीन कौन सा है? V3 फॉर्म है ना बी का, तो वो हमेशा यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें बी यूज होगा परफेक्ट का सेंस दिलाने के लिए कि अब तक 1 साल जो उसने काम किया वो तो हो गया है। ओके, और आईएनजी आएगा ये बताने के लिए कि अभी भी काम हो रहा होगा। है, चालू है। मतलब वो 1 साल से वहां अभी काम कर रहा है। राइट, अभी भी कर रहा है। 1 साल तो हो गया लेकिन अभी भी उसका काम वहां पे चालू है। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 1 year। तो फॉर कब यूज होते हैं? जब ड्यूरेशन होता है तब फॉर यूज होता है। जब ड्यूरेशन होता है तब फॉर यूज होता है। ठीक है, ओके। और अगर 2023 ऐसे आता तो Since. सिंस। वेरी गुड, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2023। लेकिन ड्यूरेशन आया है इसलिए फॉर। ओके, तो देखो अभी भी काम चालू है इसलिए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। आईएनजी के साथ हम किसका सपोर्ट देते हैं? बी का। बी का B. सपोर्ट देते हैं। तो परफेक्ट है तो V3 आएगा। तो बी का V3 फॉर्म क्या है? बीन। Been. इसलिए वहां पे बीन आया है। और फिर प्रेजेंट है, अब बीन का V3 फॉर्म आया है। V3 फॉर्म के साथ हम किसका सपोर्ट देते हैं? हैव Have. सपोर्ट देते हैं प्रेजेंट में, इसलिए वहां पे हैज आया है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 1 year। वो 1 साल से वहां पे काम कर रहा है। आप इतना ही ध्यान में रखो, हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी। कितना सिंपल है। बार बार सेट्स बनाएंगे ना, और वो मुझे चेक करने के लिए दीजिए, आपका अपने आप परफेक्ट होते रहेगा ये, है ना। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 1 year। वो 1 साल से काम कर रहा है। हैज ही बीन वर्किंग फॉर 1 year? वो 1 साल से काम कर रहा है क्या? ही हैजंट बीन वर्किंग फॉर 1 year। वो 1 साल से काम नहीं कर रहा है। हैजंट ही बीन वर्किंग फॉर 1 year? वो 1 साल से काम नहीं कर रहा है क्या वहां पे? वो 1 साल से नहीं काम कर रहा है क्या? हैजंट ही बीन वर्किंग फॉर 1 year? वो 1 साल से काम नहीं कर रहा है क्या वहां पे? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग?
वो वहां पे कब से काम कर रहा है? क्लियर? एनी जी, कंफ्यूजन? नो? ओके, no, चलो no. नेक्स्ट। सिंपल पास्ट टेंस। सो व्हेन डू यू यूज सिंपल पास्ट? अच्छा, टाइम इंडिकेटर्स क्या है यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। हैव और हैज, यहाँ पे टाइम इंडिकेटर्स आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव और हैज के टाइम इंडिकेटर्स आएंगे। ओके, देखो अभी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट देखो उसके टेंस के नाम में ही है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब क्या? बस आपको सब्जेक्ट और पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देना है, हो गया काम। वहां पे आपको वॉज वेयर नहीं डालना है, सिर्फ पास्ट फॉर्म। देखो, ही स्वैम टुडे, ये इससे पता चल रहा है ना आपको, स्वैम से पता चल रहा है ना कि एक्टिविटी पास्ट में हुई है, हो गया काम। वहां पे वॉज वेयर डालने की जरूरत ही नहीं है। ही स्वैम टुडे, आज वो तैरा, है ना? सिंपल पास्ट कब यूज होता है? जब पास्ट में कोई एक्शन हो गई है और आपको बस सिंपली बताना है कि ये हो गया, ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। ये सब बताने के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। ही स्वैम टुडे मतलब वो तैरा, आज वो तैरा, उसने आज स्विम किया। अच्छा, इसमें टाइम इंडिकेटर क्या है अभी बताइए? स्वैम में क्या? Did. या राइट, डिड प्लस, Did plus swim. राइट, डिड प्लस स्विम है। वो टाइम इंडिकेटर को बाहर निकालो। डिड ही स्विम टुडे? वो आज तैरा क्या? गोल्डन रूल क्या है? फिर से अच्छे से सुनिए। डू, डज, डीड, इनके साथ हमेशा रूट वर्ब ही आएगा, क्योंकि वो खुद एक टाइम इंडिकेटर है। उसमें आपको वर्ब का वो फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं. ठीक है? ही स्वैम टुडे, वो आज तैरा। डिड ही स्विम टुडे, देखो डिड आया है तो रूट वर्ब आया है स्विम का। डिड ही स्विम टुडे, वो आज तैरा क्या? ही डिडंट स्विम टुडे, वो आज नहीं तैरा। डिड ही स्विम, डिडंट ही स्विम टुडे, वो आज नहीं तैरा क्या? आज वो तैरने नहीं गया क्या? आज उसने स्विमिंग नहीं किया क्या? डिडंट ही स्विम टुडे? व्हाट डिड ही डू टुडे, उसने आज क्या किया? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में WH वर्ड पहले, फिर उसके बाद टाइम इंडिकेटर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बाकी का। सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब भी आएगा, और फिर बाकी जो सेंटेंस है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बताइए, सिंपल पास्ट टेंस में टाइम इंडिकेटर क्या आया? Did. Did. है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था? Do. डू और डज, Does. राइट। Does. और सिंपल पास्ट में डिड। Only ओके, did. सिंपल है, अभी एकदम सिंपल है। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मुझे बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब एक्शन अभी भी चल रही है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा? चालू थी, राइट, तब एक्शन चालू थी, एक्शन तब चल रही थी। पास्ट के किसी एक पॉइंट पे एक्शन चालू थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब मैंने उसको फोन किया तो वो बुक पढ़ रहा था। पढ़ के हुआ था उसका? नहीं, उसका कंटिन्यूअस था एक्शन पास्ट में। जब मैंने फोन किया वो बुक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब कंटिन्यूअस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? Be. वर्ब का आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब क्या? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ING. आईएनजी फॉर्म के साथ हम किसका सपोर्ट देते हैं? Be Was. form. बी का फॉर्म का सपोर्ट देते हैं, है ना? तो
बी का पास्ट में फॉर्म क्या होता है? We were. was were। बी Was का पास्ट फॉर्म क्या है? was were. तो ही was रीडिंग अ बुक, मतलब क्या? वो बुक पढ़ रहा था। हाँ। was he reading a book? वो बुक पढ़ रहा था क्या? he wasn't reading a book। वो बुक नहीं पढ़ रहा था। wasn't he reading a book? वो बुक नहीं पढ़ रहा था क्या? वो बुक नहीं पढ़ रहा था क्या? मैं तो सोच रही थी वो पढ़ रहा होगा, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था क्या? वो बुक नहीं पढ़ रहा था क्या? What was he doing? वो क्या कर रहा था? क्लियर? यस। क्या है इसमें टाइम इंडिकेटर्स, क्या क्या है बताइए? was were, राइट? Was. हाँ। Was were. ओके, अब पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है she had sung a song। मतलब ये टेंस थोड़ा सा समझने जैसा है। दो एक्शंस होती है, उसमें जो पहले हो चुकी होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, और जो एक्शन बाद में होती है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। तो दो एक्शन जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के पहले और बाद में होती है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। शी हैड sung a song। वो गाना गा चुकी थी। जब मैं गई ना वो गैदरिंग के लिए, वो फंक्शन के लिए, जब मैं गई उसके पहले ही वो गाना गा चुकी थी। She had sung a song when I reached the concert। क्लियर? तो परफेक्ट है, एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी ना, एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी मतलब परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म नेहा? बी अटेंटिव नेहा। Had. नहीं, माइंड माई क्वेश्चन। Third form. राइट। देखो शशि जी सबसे अटेंटिव है, सबसे सीनियर है, मुझे लेकिन फिर मुझे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। हाँ, नहीं फिर भी आपका हमेशा अटेंशन अच्छा रहता है, अटेंशन स्पैन आपका ज्यादा है सीनियर सिटीजन होने थैंक यू। के बाद भी। वेरी गुड। यंगस्टर्स नीड टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू शशि जी। यू आर एन इंस्पिरेशन टू देम। सबसे पहले आपका आंसर आता है। ओके, शी हैड संग अ सॉन्ग मतलब क्या? वो गाना गा चुकी थी। ओके, गाना गा चुकी थी मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका था। एक्शन कंप्लीटेड मतलब वर्ब का V3 फॉर्म, और वर्ब का V3 फॉर्म आता है तो कौन सा, कौन से फॉर्म का सपोर्ट देते हैं हम? किसका सपोर्ट देते हैं V3 के साथ? हैव का सपोर्ट देते हैं, राइट? तो अभी पास्ट है तो हैव का पास्ट टेंस क्या है? हैड। शी हैड संग अ सॉन्ग। शी हैड संग अ सॉन्ग। वो गाना गा चुकी थी। हैड शी संग अ सॉन्ग? वो गाना गा चुकी थी क्या? शी हैडंट संग अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गा चुकी थी। जब मैं गई तब उसने गाना नहीं गाया था अभी। हैडंट शी संग अ सॉन्ग? वो गाना नहीं गा चुकी थी क्या तब तक? अभी होना ही था क्या? hadn't she sung a song? उसने गाना नहीं गाया था क्या तब तक जब तुम पहुंची? What had she sung? उसने क्या गाया? उसने क्या गाया था? ओके, नेक्स्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब पास्ट में एक पॉइंट पे बहुत देर तक वो एक्शन चल ही रही थी, राइट? अभी देखो, कोई अभी मैच जीता ना इंडिया ने, तो वो ऐसे ही जीत गए क्या? नहीं, उसके पहले बहुत सालों तक उनका प्रैक्टिस
चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग हार्ड, तभी तो मैच जीता, राइट। तो उसके पहले की बात, मैचेस चालू होने के पहले के पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दे हैड बीन प्लेइंग हार्ड, वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या बोलेंगे हिंदी को, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, ज्यादा खेल रहे थे वो। दे हैड बीन प्लेइंग हार्ड। अभी कंटिन्यूअस था तो फिर आईएनजी लगेगा, आईएनजी है तो बी फॉर्म लगेगा। जब तक वो जितना उन्होंने मतलब वो प्ले कर चुके थे उसके लिए परफेक्ट, परफेक्ट मतलब V3, आईएनजी फॉर्म है तो बी का V3 लगेगा। बीन, बीन है ये V3 है तो V3 के साथ हमेशा हैव हैज हैड लगता है, तो फिर इसके साथ हैड लगेगा क्योंकि ये पास्ट है। दे हैड बीन प्लेइंग हार्ड, वो बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। हैड दे बीन प्लेइंग हार्ड, वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे क्या खेलने की। दे हैडंट बीन प्लेइंग हार्ड, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। हैडंट दे बीन प्लेइंग हार्ड, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे क्या, बहुत ज्यादा नहीं खेल रहे थे क्या। व्हाट हैड दे बीन डूइंग, वो क्या कर रहे थे, इतने दिन वो क्या कर रहे थे। तो क्या इसमें टाइम इंडिकेटर हैड है ना। और सपोर्टिव वर्ब क्या आया है, आईएनजी के साथ बीन का सपोर्टिंग वर्ब आया है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सिंपल, बस मैं ये करने वाली हूं, ऐसे होगा, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल विन द मैच, आपने इतना पढ़ाई किया है, इतना प्रैक्टिस किया है, आप तो मैच जीतेंगे। यू विल विन द मैच, आप जीत जाएंगे, डोंट वरी, है ना। यू विल विन द मैच। अब फ्यूचर है मतलब कंपलसरी क्या लगता है, विल लगेगा। फ्यूचर है तो कंपलसरी क्या लगता है, विल Will. लगेगा। और वर्ब क्या लगेगा, रूट वर्ब लगेगा। देखो, विल के बाद हमेशा रूट वर्ब लगता है, वो वर्ब को कुछ भी लगाना नहीं है, आईएनजी नहीं लगाना, ईडी नहीं लगाना, एस नहीं लगाना, ईएस नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। जो वर्ब जिस ओरिजिनल फॉर्म बेस फॉर्म में है वो वैसे के वैसे विल के साथ यूज होगा। यू विल विन द मैच, तुम मैच जीतोगे। टाइम इंडिकेटर को पहले ले लो, विल यू विन द मैच, तुम मैच जीतोगे क्या। यू वॉन्ट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीतोगे। वॉन्ट यू विन द मैच, तुम मैच नहीं जीतोगे क्या। व्हाट विल यू विन, तुम क्या जीतोगे। क्लियर। देखो ये विल नॉट का मिलके क्या होता है, हमने देखे थे ना कॉन्ट्रैक्शन, विल Won't. प्लस नॉट वोंट होता है, विल प्लस नॉट वोंट Want. होता है। ओके, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर मतलब कंपलसरी क्या लगेगा, विल लगेगा। कंटिन्यूअस है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, ING. आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, है ना। आईएनजी के साथ हम किसका सपोर्ट देते हैं, बी का सपोर्ट देते हैं, है ना। तो देखो, और विल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, बेस First फॉर्म, form. पहले बेस फॉर्म लगता है, रूट वर्ब लगता है, ओरिजिनल फॉर्म लगता है। इसलिए ये बी वैसे के वैसे यहाँ पे यूज किया है क्योंकि वो विल के बाद आया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमेशा विल बी लगेगा ही, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, कब यूज होता है ये, फ्यूचर के एक पॉइंट पे वो एक्शन चल रही होगी, वो एक्शन चल रही होगी। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा होगा।
ओके, एक्शन कंटिन्यूअस होगी फ्यूचर में, वो बुक पढ़ रहा होगा। विल ही बी रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा होगा क्या? ही वोंट बी रीडिंग अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ रहा होगा। वोंट ही बी रीडिंग अ बुक, वो बुक नहीं पढ़ रहा होगा क्या? व्हाट विल ही बी रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा होगा? व्हाट के बाद टाइम इंडिकेटर, विल के बाद सब्जेक्ट ही, है ना, ही के बाद वर्ब। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? फ्यूचर के एक पॉइंट पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन हो गई है, पास्ट परफेक्ट में एक्शन हो चुकी थी, फ्यूचर परफेक्ट में एक्शन हो चुकी होगी फ्यूचर में एक पॉइंट पे। वी विल हैव लर्न्ड टेंसेस। अब देखिए, आज हमारा टेंसेस का रिवीजन भी हो चुका होगा, है ना। 9 बजे तक हमारा रिवीजन हो चुका होगा। एक्शन कंप्लीट हो गई होगी। एक्शन कंप्लीट मतलब कौन सा टेंस? Future. एक्शन कंप्लीट मतलब राइट, परफेक्ट। परफेक्ट टेंस मतलब क्या? परफेक्ट टेंस मतलब V3 फॉर्म, और V3 फॉर्म मतलब किसका सपोर्ट? हैव, हैज, हैड। अब फ्यूचर है तो विल के बाद हमेशा रूट वर्ब आता है। देखो, फ्यूचर है, विल लगेगा, विल के बाद हमेशा रूट लगेगा, तो फिर वो हैव वैसे के वैसे आएगा। विल के बाद हमेशा हैव ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अरे ही शीट आएगा तो फिर तो हैज लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। विल के बाद हमेशा हैव ही लगेगा। वी विल हैव लर्न्ड टेंसेस, हम टेंसेस पढ़ चुके होंगे। विल वी हैव लर्न्ड टेंसेस, हम टेंसेस पढ़ चुके होंगे क्या? We won't have learnt tenses, हम टेंसेस नहीं पढ़ चुके होंगे। Won't we have learnt tenses, हम टेंसेस पढ़ नहीं चुके होंगे। What will we have learnt, हम क्या पढ़ चुके होंगे, है ना। परफेक्ट मतलब V3, V3 मतलब have फॉर्म, और फ्यूचर मतलब विल। ओके, चलो अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही विल हैव बीन ईटिंग मतलब वो, ये टेंस बहुत रेयरली यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं करते इस टेंस को, ठीक है। ही विल हैव बीन ईटिंग मतलब फ्यूचर के एक पॉइंट पे बहुत देर तक वो खा रहा होगा। दिस इज समथिंग वेरी लेस प्रिडिक्टेबल। हमें क्या पता है कौन से पॉइंट पे वो, कहाँ से उसने खाना चालू किया है और वो कब तक खाते रहेगा, इसलिए ये थोड़ा कम यूज होता है, फिर भी हम पढ़ेंगे। ही विल हैव बीन ईटिंग, कोई भी एक्शन हो, ईटिंग ही नहीं, कोई भी एक्शन हमें पता नहीं है फ्यूचर में कब चालू होगी, कब तक वो चालू रहेगी, है ना। इसलिए ही विल हैव बीन ईटिंग मतलब वो खाना खा, बहुत देर तक खाना खा रहा होगा। विल ही हैव बीन ईटिंग, वो बहुत देर तक खाना खा रहा होगा क्या? ही वोंट हैव बीन ईटिंग, वो खाना नहीं खा रहा होगा। वोंट ही हैव बीन ईटिंग, वो खाना नहीं खा रहा होगा क्या? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, वो क्या कर रहा होगा? क्लियर? यस। हमारा पूनम इंग्लिश एकेडमी का जो इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर ये है टेंसेस का चार्ट डाला हुआ है, आप वो एक्सेस कर सकते हैं, या फिर पूनम इंग्लिश एकेडमी के ऐप में भी है, ग्रुप में पे तो मैंने बहुत बार डाल दिया है, ठीक है। रोज रोज इसका रिवीजन अगर आप 2 से 3 बार भी अगर ये चार्ट आप पढ़ते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। Yes, no? Okay. Any doubt?
बताइए, कुछ डाउट है क्या? रिवीजन में ज्यादा क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। फिर आप आज क्या करिए, ये सारे टेंसेस का एक एक सेट बनाइए। सब टेंसेस का मिलके सब टेंसेस का एक एक सेट मिलके एक वीडियो बनाइए। एक वीडियो में सारे टेंसेस के एक एक सेट रहेंगे विथ मराठी और हिंदी ट्रांसलेशन। क्लियर है समीक्षा, श्वेता? डू इट टुडे। निर्भय, निर्भय। Yeah. हाँ? Yes. केशव, तुमको भी करना है, ठीक है? ओके। और स्टोरीज, जो टेंसेस के स्टोरीज है वो आप कंप्लीट करिए। जिनके पेंडिंग है वो स्टोरीज कंप्लीट करिए। कल हम रिगरस कॉन्वर्जेशंस करेंगे टेंसेस के ऊपर। ओके, मॉडल वर्ब्स भी सीखेंगे हम। यस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। Thank you. Bye.